तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें। तो हम देखते हैं कि अपने हीरो की बॉडी के अंदर माना ओवरफ्लो होने की वजह से उसकी बॉडी में बहुत ही दर्द होने लगता है और अपना हीरो कहता है जल्द से जल्द मुझे इसे काबू में लाना होगा, वरना मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। और अपना हीरो धीरे धीरे बहुत ही प्रेशर आने लगता है उसकी बॉडी पर, परंतु अपना हीरो सूझबूझ से और दिमाग से काम लेता है और थोड़ी देर वहीं बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। और अपना हीरो कुछ देर के लिए वहीं बैठ जाता है और कुछ समय बीतने के बाद अपने हीरो के जो माना होती है और फिर अपने हीरो का मैजिक पावर कंट्रोल में आ जाता है। तो अपना हीरो कहता है अच्छा हुआ मैंने दिमाग से काम लिया। और अपना हीरो धीरे धीरे कल्टीवेशन कर रहा है ताकि उसकी जो मैजिक पावर है उसे संतुलित कर सके। तभी अपना हीरो ध्यान लगा रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि अब मुझे पता चल गया कि मुझे एलन में क्यों कोई मिस्टेक दिखती थी। तभी अपने हीरो को याद आता है जब उसका फ्रेंड के घर गया था उसके बच्चे को ध्यान रखने के लिए, तब उसके बच्चे ने यानी कि अपने हीरो के फ्रेंड के बच्चे ने उसकी जो और नॉवल थी उसमें एक गलती से कुछ लिख दिया था। वो था एलन की सेटिंग में लिख दिया था कि उसे चॉकलेट बहुत ही पसंद है। इसलिए एलन को इस समय में यानी कि अपना हीरो जिस वर्ल्ड में है उसे एलन को चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए एलन ने उस वक्त ऐसी हरकत की थी। इसलिए अपने हीरो को पता चल जाता है कि अब जाके मुझे याद आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। तभी किसी ने आवाज़ लगाकर कहा कि तुम नाटक क्यों कर रहे हो इस कल्टीवेशन करने का यानी कि फोकस करने का। तभी अपने हीरो कहता है कि कौन हो तुम और क्या कह रही हो। तभी अपने हीरो को पता चलता है कि आसपास आग लग चुकी है और सामने से कोई आ रहा है। यह आग तो लग चुकी है परंतु मुझे गर्माहट ज़्यादा नहीं लग रही है। आग जैसा दिख रहा है परंतु कुछ जल नहीं रहा है और सामने कोई खड़ा भी होता है। तभी सामने से एक लड़की आती है और अपने हीरो को कहती है तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो? क्या मैं जान सकती हूँ तुम ऐसा नाटक कर रहे हो जैसे तुम किसी पर अपना फोकस दिखा रहे हो, परंतु तुम एक नाटक कर रहे हो। क्या तुम मरना चाहते हो? मेरे सामने नाटक करोगे तो मरोगे, तुम्हें पता है ना। और यह अपने हीरो की सिस्टर है जिसका नाम है प्रेसा और ये भी मैटन फैमिली से ही है और इसके पास 3 टाइप के पावर है। और फिर अपना हीरो कहता है मैं कोई नाटक बाटक नहीं कर रहा था, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं क्या करूं? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपने हीरो ने जवाब तो दे दिया परंतु अपने हीरो को पता है ये उससे नहीं लड़ सकता और अपने हीरो की फट भी रही होती है। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि अच्छा तुम नाटक नहीं कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? क्या मैं जान सकती हूँ? तभी अपना हीरो कहता है मैं नाटक नहीं कर रहा था, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ, मैं सच में फोकस ही कर रहा था अपनी ताकत पर। तभी वो कहती है अच्छा अच्छी बात है, जो अफवाह मैंने तुम्हारे बारे में सुनी है वो शायद सच है, तुम सच में बड़े हो रहे हो और ताकतवर भी हो रहे हो। अपना हीरो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो भी कहता है कि हाँ तुम कह सकती हो, मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ और अपनी ताकतों पर फोकस पा रहा हूँ क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ। और फिर अपना हीरो कहता है कि तुमने ये सब पूछने में बहुत ही देर कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? तभी उसकी सिस्टर कहती है तुम्हें सच में लगता है कि मैंने देर कर दी? तो देख लो। तभी उसकी सिस्टर उस पर फायर स्पिरिट स्नेक से अटैक कर देती है। अपना हीरो को पता है कि अगर वो लड़ेगा तो बचेगा नहीं, परंतु अपना हीरो बहुत ही डर चुका होता है और उस अटैक से बच नहीं पाता और वह अटैक उसके सामने आ रहा है वो भी उसे पता है। और उसकी सिस्टर कह रही है मुझे तो नहीं लगता मैंने देर कर दी। और अपना हीरो उस अटैक में आ जाता है और अपना हीरो कहता है तुम्हें सच में लगता है, परंतु मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, परंतु मैं फैमिली का मास्टर नहीं बन सकता, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, परंतु मैं किसी ऐसे की मदद कर सकता हूँ जो फैमिली मास्टर बनना चाहता हो और वह ताकतवर हो। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो, तुम क्या किसी की मदद करोगे ताकतवर बनने में? तुम कैसे किसी की मदद कर सकते हो? तुम तो एक लूजर हो। तभी अपना हीरो कहता है नहीं, एक छोटी से छोटी चीज़ भी किसी भी काम आ सकती है अगर तुम उसको सही तरह से इस्तेमाल करो तो। तभी उसकी सिस्टर कहती है तो मुझे बताओ तुम क्या हासिल करना चाहते हो ताकतवर बन के? और फिर अपना हीरो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं अपने बड़े भाई बहनों के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, परंतु मुझे यह पता है कि शायद कोई है जो अभी के लिए इस फैमिली का मास्टर बनने का पूरा हकदार है। और मुझे यह भी पता है कि तुम सेकंड नंबर पर जो बड़ी बहन है उससे तुम बहुत ही ज़्यादा डरती हो, यह भी मुझे पता है। और यह सुनते ही वो तुरंत ही जो वो स्नेक होता है उस स्पिरिट की ताकत बढ़ा देती है और अपने हीरो को भी पता चल जाता है। और अपने हीरो को बहुत ही जलन होने लगती है कि जैसे उसे जिंदा जलाया जा रहा है। और अपना हीरो कहता है मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है, परंतु मुझे ये भी पता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई झूठ बोलता है तो तुम्हें पसंद नहीं, मैं सच कह रहा हूँ और मैंने जो भी कहा वो सच है, मुझे पता है। और मैं तुम्हारे सामने सर झुका सकता हूँ, परंतु अगर तुम सोचोगे कि ताकत से मैं अपना सर झुका दूंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी होगी। तभी वो अपने हीरो को छोड़ देती है
और अपना हीरो के सांस में सांस आती है, परंतु अपने हीरो को वो जो अटैक होता है उसके कारण थोड़ा सा जख्मी हो चुका होता है और सही से सांस नहीं ले पा रहा होता है। तभी अपना हीरो वहीं नीचे घुटनों के बल आ चुका होता है। तभी उसकी सिस्टर कहती है, तुम सच में बहुत ही बड़े कमीने हो। और उसके हाथ में कोई चीज़ होती है, वह तुरंत ही अपने हीरो पर फेंक देती है और उससे अपने हीरो पर अटैक करती है। अपना हीरो उससे बच नहीं पाता, परंतु उस अटैक के जरिए जब वो अटैक होता है उसके बाद अपने हीरो को एक स्किल मिल जाती है, यानी कि एक डिफेंस स्किल थोड़ी सी। और अपना हीरो कहता है, क्या बात है, इसके जरिए मुझे एक स्किल भी मिल गई, परंतु अभी के लिए मैं नहीं बच पाया। और अपने हीरो को थोड़ा सा जख्मी हो जाता है अपना हीरो। तभी अपना हीरो कहता है, शायद इसने कोई बॉल से मुझ पर अटैक किया है, परंतु अपना हीरो ध्यान से देखता है तो वो कोई बॉल नहीं होता, वह एक सेब होता है। और अपना हीरो कंफ्यूज होता है कि ये सेब यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि वो जो नीचे सेब पड़ा है ना, उसे उठा लो और उसे खा लो, और तुम उसे खा लेना, समझ गए। और उसकी सिस्टर कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अपना हीरो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहना क्या चाहती है, कि वो मुझे कह रही है कि यह एप्पल खा लूँ, परंतु ये चीज़ क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और इससे होगा क्या। तभी उसकी जो सिस्टम होती है वो बताती है कि यह एप्पल खाने से उसकी जो मैजिक पावर है वो बहुत ही बढ़ जाएगी, और उसका नाम है कार्टिया। और अपना हीरो कहता है, इसको खाने से मेरी ताकत बढ़ जाएगी, परंतु मुझे अभी तक इसके बारे में सब कुछ नहीं पता है, मुझे इसके एलन के बारे में इससे जानना होगा। और अपना हीरो मनी मन मेन कैरेक्टर के बारे में सोचता है जो इस स्टोरी का होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो उसकी सिस्टर होती है उसके घर पर बैठी हुई होती है, और वो सोचती है कि ये लड़का सच में बहुत ही कमीना है। और तो और वो 9 साल में फर्स्ट सर्कल भी सीख गया, वो भी अपने आप, वो अपने आप मैजिक में महारत भी हासिल कर रहा है। ये लड़का सच में बहुत ही अच्छा है, परंतु वो सच कह रहा था, वो अपनी ताकत से फैमिली का मास्टर नहीं बन सकता। और फिर वह अपनी उंगलियां उस टेबल पर पटक रही होती है और अपने हीरो के बारे में ही सोच रही होती है, और कह रही होती है कि मैं अपनी ओल्डर सिस्टर, यानी कि जो सेकंड सिस्टर है जिससे वो डरती है, उसके सामने लड़ाई करने के लिए मुझे लोगों को इकट्ठा करना होगा, और शायद वो मेरे किसी काम आ सके। और वो अभी भी उस टेबल पर उंगलियां पटक रही होती है, और तभी वह टेबल टूट जाता है और सोचने लगती है कि वो किसी काम तो मेरे आ ही सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसके एक नौकर को बुलाती है और कहती है कि तुम मेरे बात ध्यान से सुनो, तुम उस लड़के के बारे में, यानी कि अपने हीरो के बारे में अफवाहें तुम फैलाती रहो और कहती रहो कि वो कमीना है और उससे कोई भी नहीं मिलना चाहिए, वो अफवाहें तुम फैलाती रहो। मैं चाहती हूँ वो अफवाहें रुकनी नहीं चाहिए, और वो सिर्फ मेरे ही काम आ सके, ऐसा मैं कुछ करना चाहती हूँ। तभी और फिर वो जो नौकर होती है वो उससे पूछती है कि आपने जो वो चीज़ उसे दी है, यानी कि वो सेब, क्या वो खाएगा। तभी वो कहती है कि मैंने उसे एक बहुत ही बड़ी चीज़ दी है, कोई पागल ही होगा कि कोई इतनी बड़ी चीज़ ना खाए। अगर वो उस चीज़ को ना खाएगा और अपनी ताकत नहीं बढ़ाएगा तो मैं उसे बहुत ही बड़ी सज़ा दूंगी, उसका हाथ या एक पैर तो काट ही डालूंगी।